से वर्मा रोटेशनल मैकेनिक्स का न्यूमेरिकल 59. A uniform rod of mass m and length l is struck at an end by a force F perpendicular to the rod for a short time interval t. Calculate. 4 क्वेश्चन करने हैं तो पहले हम एक एक देखते हैं. तो पहला पार्ट है स्पीड ऑफ द सेंटर ऑफ मास. तो ये यहाँ पे रॉड दिया हुआ और इस रॉड का मास होगा m और लेंथ है l और क्या और ये इसका सेंटर होगा. अब क्या हुआ है कि इस एक एंड को हमने फोर्स अप्लाई किया फॉर वेरी शॉर्ट टाइम. तो इसे क्या बोलते हैं, अगर हम फोर्स लार्ज फोर्स फॉर शॉर्ट टाइम के लिए अप्लाई करते हैं तो एंड इट गिव्स कंसिडरेबल इफेक्ट, तो इसे कहते हैं इम्पल्स. इम्पल्स जैसे बैट ने बॉल को मार दिया तो वो बैट और बॉल बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए एक दूसरे के कांटेक्ट लिए होते हैं, मतलब फोर्स बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए अप्लाई होता है, लेकिन उसके कारण बॉल बाउंड्री पार करता है, मतलब इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, तो इसे बोलते हैं इम्पल्स. तो यहाँ पे हमें पहला क्या फाइंड करना है कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास. तो ये फोर्स अप्लाई करने के बाद ये क्या होगा, इस डायरेक्शन में ऐसे मूव होगा, ऐसे मूव होगा, लेकिन यहाँ पे फिक्स नहीं, तो ये आगे भी चला जाएगा. अगर यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया होता तो सीधा सीधा आगे जाता, लेकिन यहाँ पे आगे फोर्स अप्लाई किया तो ये रोटेट भी होगा, आगे भी चला जाएगा. लेकिन अब ये आगे जब चला जाएगा तो किस तरह से आगे चला जाएगा, तो ये सीधा सीधा नहीं चला जाएगा. मतलब ये आया तो पहले तो क्या होगा, ये ऐसे इधर आ जाएगा, फिर ये ऐसे आ जाएगा, फिर ये ऐसे आ जाएगा, फिर इस तरह से वो ऐसे मूव करते चला जाएगा. लेकिन इसका जो हर जगह टाइम पर, लेकिन इस सेंटर ऑफ मास तो क्या होगा, इस डायरेक्शन में चलेगा. मतलब ये पेन ऐसे यहाँ पे है, ये पेन इस तरह से, और हमने फोर्स अप्लाई किया तो ये किस तरह से चलेगा, इस पर फोर्स अप्लाई किया तो ये किस तरह से चलेगा, ये ऐसे रोटेट भी नहीं होगा और ये सीधा सीधा भी नहीं चलेगा. ये क्या होगा, ऐसे ऐसे करते करते ऐसे ऐसे इस तरह से वो मूव होगा. तो इस तरह से जो मूव हो रहा है, इसका जो सेंटर है, सेंटर सीधा जा रहा है, इस सेंटर सीधा लीनियर मोशन में जा रहा है, तो उस सेंटर की हमें वेलोसिटी पूछी है. तो ऐसे कैसे फाइंड करेंगे, तो वेलोसिटी का कोई इक्वेशन देखना पड़ेगा हमें. तो वही बात की कि हमने फोर्स शॉर्ट टाइम के लिए अप्लाई किया, मतलब इम्पल्स. और इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम. चेंज इन मोमेंटम मतलब ये चेंज इन मोमेंटम, मतलब इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम पर अपॉन टाइम, इसे बोलते हैं हम चेंज इन मोमेंटम पर टाइम, इसे बोलते हैं फोर्स, इसे बोलते हैं फोर्स. और ये चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, टी इधर मल्टीप्लाई किया तो ये होगा चेंज इन मोमेंटम, मतलब इसे बोलते हैं इम्पल्स, इसे बोलते हैं इम्पल्स. अब हमें फाइंड करना है v. तो इनिशियली वो रेस्ट में था, मतलब ये इनिशियल u 0 था तो ये 0 हो गया, तो ये इक्वेशन मिला. अब हमें v फाइंड करना है, और ये v किसका होगा, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी, और वही फाइंड करनी है. मतलब ये m इधर डिवाइड होने के लिए आ जाएगा, तो मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, फोर्स इनटू टाइम डिवाइडेड बाय m मास. तो ये होगा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास. ये पार्ट ए बन गया. अब बी पार्ट में हमें बोला है कि फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड अबाउट सेंटर ऑफ मास. अब यहाँ पे इम्पल्स देने के बाद क्या होगा, ये ऐसे रोटेट भी होगा, आगे भी चला जाएगा. हमें एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करना है, और कहाँ पे, इस रॉड के अराउंड, मतलब ये आगे जा रहा है उसको कंसिडर नहीं करना है, लिनियर वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की नहीं कंसिडर करना है. जैसे कि ये अभी इसके अराउंड जो रोटेट होगा, सेंटर ऑफ मास के अराउंड भी रोटेट हो रहा है, आगे भी जा रहा है, तो इस सेंटर ऑफ मास के अराउंड जो रोटेट होगा, जो एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट होगा, वो एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करनी है. अब देखो एक होगा क्या कि यहाँ पे हमने इम्पल्स देने के बाद, जैसे कि ये पार्टिकल है, तो ये पार्टिकल अब क्या हो रहा है, ऐसे रोटेट होगा, मतलब ये पार्टिकल क्या होगा, इस सर्कुलर मोशन में है. तो पार्टिकल अगर इस सर्कुलर मोशन में है तो यहाँ का पार्टिकल, इसकी तो लीनियर वेलोसिटी ये होगी, और इसे मास भी होगा, मतलब ये मोमेंटम भी इसी डायरेक्शन में होगा, और ये डिस्टेंस है r, तो r इंटू पी क्या होगा, लीनियर एंगुलर मोमेंटम, मतलब इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, ये एंगुलर मोमेंटम होगा. तो हमें एंगुलर मोमेंटम पता है कितना, L इज इक्वल टू होता है R क्रॉस R बार क्रॉस P बार, लेकिन ये 90 एंगल होता है इसलिए R P. और L की वैल्यू क्या होती है, इस केस में ये रॉड का कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, फोर्स दिया तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, और
ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, मतलब एल को लिखते हैं हम आई ओमेगा, और इज इक्वल टू आर, और पी मतलब क्या होता है, पी मतलब होता है एम इंटू वी, एम इंटू वी। तो इस तरह से ये ओमेगा फाइंड करना है। अब ये आई, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रॉड अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द रॉड एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन, ये क्या होता है, आई होता है ए एम एल स्क्वायर अपॉन 12 इंटू ए ओमेगा, जिसे फाइंड करना है, और ए आर, और ए एम, और ए वी। वैसे भी एम वी हमने लास्ट न्यूमेरिकल में देखा है, एम वी क्या होता है, एफ इंटू टी। जैसे कि ए वी यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में एफ टी इज इक्वल टू देखा हमने, एफ टी अपॉन एम देखा हमने वी, तो एम इधर मल्टीप्लाई हुआ तो एम वी इज इक्वल टू एफ टी। जैसे कि ये फोर्स इज इक्वल टू आया था एम वी अपॉन टी, तो ये टी इधर आया, तो ये बनेगा एम वी, फर्स्ट पार्ट यूज कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये बन रहा है एम एल स्क्वायर अपॉन 12, ये ओमेगा इज इक्वल टू आर ए एम, और ये वी की जगह पे लिख सकते हैं हम, एम वी की जगह पे एफ टी लिखते हैं, या वी की जगह पे एफ टी अपॉन एम, फिर ए एम कैंसिल होने वाला है, तो चलो ए एम और वी की जगह पे लिखते हैं एफ टी अपॉन एम, तो ए एम कैंसिल हुआ, मतलब एम वी की जगह पे रखा एफ टी। अब ए ओमेगा, मतलब ये आने आ जाएंगे इधर मल्टीप्लाई करने के लिए, तो ये ओमेगा इज इक्वल टू फाइंड करना था, तो ये ओमेगा मिल रहा है यहाँ पे, ये सब इधर मल्टीप्लाई करने के लिए चले जाएंगे। तो ये आर क्या है, आर यहाँ का डिस्टेंस ले लिया हमने, आर ये डिस्टेंस सेंटर से इस पार्टिकल का डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस लिया, और ये क्या है टोटल लेंथ एल, मतलब ये एल बाई 2 होगा, मतलब ये आर क्या होगा एल बाई 2, तो ये एल इस एक के लिए चला जाएगा, और ये 2 यहाँ पे 6 बन जाएगा, तो इस तरह से अब ये 6 यहाँ पे आ जाएंगे, और ये एफ और ये टी, और क्या बचा है, और एक एम और एल बचा हुआ है, ये इधर आ जाएंगे एम और एल। तो इस तरह से एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड अबाउट सेंटर ऑफ रॉड और सेंटर ऑफ मास। अब सी पार्ट में हमें फाइंड करना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस रॉड। तो ए और बी पार्ट में हमें पता चला कि ये यहाँ पे इम्पल्स देने के कारण ये रॉड आगे भी जा रहे हैं, मतलब लीनियर वेलोसिटी भी होगी, लीनियर वेलोसिटी मतलब लीनियर वेलोसिटी के कारण उसको काइनेटिक एनर्जी भी होगी, और ये रॉड इसके एक्सिस के अराउंड भी रोटेट हो रहा है, मतलब उसके कारण जो एंगुलर वेलोसिटी होगी उसके कारण भी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। मतलब यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो 2 टाइप की होगी, एक काइनेटिक एनर्जी होगी ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू लीनियर वेलोसिटी, ये मतलब ये ट्रांसलेशनल मोशन के कारण, प्लस काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशनल मोशन के कारण। अब ये ट्रांसलेशनल मोशन के कारण काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है 1/2 mv², प्लस रोटेशनल मोशन के लिए कारण काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, वो होती है 1/2 I ओमेगा²। तो ये टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी। अब यहाँ पे v मतलब क्या, ओमेगा मतलब क्या, ये हमने यहाँ पे फाइंड किया है ए पार्ट और बी पार्ट में, वही हमें यहाँ पे पुट करना है। तो 1/2 m और v कितना फाइंड किया था, ये v किसका होगा, ट्रांसलेशनल मोशन, मतलब सेंटर ही आगे आगे जा रहा है, बाकी के पार्टिकल तो उनकी कोई भी रैंडम इपेक्साइट मोशन होगी, तो ये सेंटर ही आगे आगे जा रहा है। तो ये v कितना, ये एफ टी अपॉन एम, एफ टी अपॉन एम, और इसका स्क्वायर प्लस 1/2 आई कितना होता है इसका, लास्ट न्यूमेरिकल में अभी ये बहुत बार यूज किया है, m² अपॉन 12 मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, ये कितना होगा ml² अपॉन 12, और ओमेगा सेकेंड पार्ट में फाइंड किया है 6ft अपॉन ml। तो इसलिए पार्ट ए और बी करवाए थे ताकि सी पार्ट में हमें ए वी की और ओमेगा की वैल्यू मिलेगी। तो ये काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, तो ये 1/2 ए एम इसका स्क्वायर हुआ है, इस हर टर्म का, न्यूमरेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो एक एम इस एक एम के लिए चला जाएगा, और यहाँ पे रहेगा f² t² अपॉन एम प्लस 1/2, और ये ओमेगा स्क्वायर है, ये ओमेगा स्क्वायर, तो
यहाँ पे एक 6 चला गया इस 12 के लिए, फिर भी 6 बचा, तो ये 6 यहाँ पे 2 4 हो गए। एक m इस एक m के लिए चला जा, ये न्यूमरेटर में लिख देते हैं कि6ft² और ये ml², तो ये l² चला जाएगा इस l² के लिए, एक m चला जाएगा इस एक m के लिए, तो एक m बचने वाला है। और यहाँ पे 6 f²t² और ये 6 × 6 6 × 6, तो ये 6 एक 6 चला जाएगा इस 12 के लिए, 2 और ये 2, यहाँ पे एक 6 है, 2 3 जा, तो यहाँ पे सिर्फ 3 रहेगा और ये 2 रहेगा। ये काइनेटिक एनर्जी फिर ये 2, ये ft² m कॉमन ले लिया, 1/2 + 3/2, तो 2 डिनोमिनेटर पे और 3 + 1 4, 4/2 मतलब ये 2 आ जाएगा, ये 2 और ये f²t²/m, तो इतनी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। ये पार्ट होगा 3 सी पार्ट। डी पार्ट में हमें एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है, और वो फोर्स मतलब इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होने वाली, एंगुलर मोमेंटम मतलब एल फाइंड करना है। तो एल = क्या होता है, r × p, तो ये फोर्स और ये डिस्टेंस 90 डिग्री, मतलब ये rp sin थीटा sin 90 आ गया, मतलब rp और p की वैल्यू होती है rmv, और L = rm और v हमने फाइंड किया ft/m, तो ये m कैंसिल हो जाएगा, और L कितना मिलेगा हमें, और r कितना, a डिस्टेंस मतलब ये l/2, तो ये l/2 और a इतना ही बचा, और ये ft, तो ये l लेंथ है और ये एंगुलर मोमेंटम है, ये एंगुलर मोमेंटम, तो इतना एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा ft l/2। ये आप i ओमेगा से भी कर सकते हो, L = i ओमेगा होता है, i की वैल्यू कितनी होती है, i होता है ml²/12, और ये ओमेगा कितना होता है, ओमेगा यहाँ पे 6ft/ml, तो ये m चला गया, एक l चला गया, और ये 6 2 ftl कितना बचा, ftl/2, तो वही आपको मिल रहा है।